Hello everyone. So today we are going to start with next part of our video, that is numerical consent to relative molecular mass and percentage composition. So if you not follow my Instagram, please go and follow my Instagram. You get all the study material and notes over there. It will be beneficial in your studies. So let's start without wasting time. सो आज हम फाइंड करेंगे पहले रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड। रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे आज हम। एक मैंने आपके लिए करके रखा एग्जांपल। दिस वन विल डू इन दिस वीडियो ओनली। नाउ शुगर केन शुगर, ये जो फार्मूला लिखा है आपके सामने, ये केन शुगर का फार्मूला है। इसमें इन्होंने ये बताया कार्बन के पास 12 एटम्स हैं, हाइड्रोजन के पास 22 हैं एंड ऑक्सीजन के पास 11 एटम्स हैं। सो द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ केन शुगर का हमें रिलेटिव एटॉमिक मास निकालना है। सो कार्बन एटम्स और वन थिंग रिमेंबर वन थिंग, आपको एटॉमिक मासेस एग्ज़ाम में गिवन होंगे। यू डोंट हैव टू लर्न एटॉमिक मासेस फॉर योर एग्ज़ाम प्रिपरेशन, बट यू कैन लर्न फॉर योर ओन अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज। ओके, वो एग्ज़ाम में आपको गिवन देंगे एटॉमिक मासेस। तो इसका कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12 एंड नाउ 12 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इज़ देयर। सो 12 इंटू 12 144। वन नंबर हाइड्रोजन का 1 होता है एटॉमिक मास एंड 22 नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, तो हाइड्रोजन के 22 हो गया एंड 16 एंड इंटू 11 डैट इज़ ऑक्सीजन। सो जब हमने इनका टोटल किया तो इनका आया 342 AMU मीन्स एटॉमिक मास यूनिट। ओके, सो वी विल डू दिस एग्जांपल आपकी ताकि आपको क्लियर हो जाए और अच्छी तरह से। ओके, नाउ कॉपर सल्फेट, द रिलेटिव molecular mass of CuSO4 5H2O 63.5 प्लस सल्फ़र का होता है 32 एटॉमिक मास प्लस 16 होता है कार्बन का इंटू 4 नंबर ऑफ कार्बन्स, देन इट विल बी इन ब्रैकेट बिकॉज डॉट दे रखी है उन्होंने वहाँ पे एंड एडिशन साइन होता है इसका मतलब बीच में। सो 5 एंड देयर इज़ 1 हाइड्रोजन तो 1 इंटू 2 प्लस 16 कार्बन। सो व्हेन विल बी टोटल ऑफ दीज, यहाँ तक का जब हम टोटल करेंगे तो आपका रिज़ल्ट निकल के आएगा 159.5 और जब प्लस करेंगे हम इसका रिज़ल्ट तो ये आएगा 90। सो इट वुड बी टोटल जब करेंगे इसका 249.5 AMU मीन्स, इसका मतलब क्या बताया था मैंने आपको, एटॉमिक मास यूनिट इसका मतलब है। ओके, सो नाउ नेक्स्ट एग्जांपल of one more example we are doing, third example, that is ammonium sulfate sulfate ammonium sulfate। ओके, NH4 होल ट्वाइस एंड SO4। सो 14 नाइट्रोजन का होता है एटॉमिक मास 14 प्लस 1 इंटू 4 14 1 इंटू 4 इंटू 2 .
इंटू 2. नाउ एस की एस होता है 4 टू ज़ा उन्होंने 8 दे दिया. अच्छा यहाँ पे नो नो नथिंग. एस 32 16 इंटू 4. तो जब हम यहाँ 16 इंटू 4 करेंगे, सॉरी, जब हम यहाँ इनका टोटल करेंगे तो 14 8 14 प्लस 1 15 15 और 8 15 और 8 28 that is plus 8 plus 32 plus 64 and that is 132 AMU एटॉमिक मास यूनिट. तो आपको अगर क्लियर नहीं हुआ है तो प्लीज़ कमेंट बिलो. आप कमेंट कर सकते हैं एंड आई विल क्लियर योर डाउट्स इन नेक्स्ट वीडियो. So these are some example. More example are given in your book. Please do go through them. Now we are starting with new topic, that is percentage composition. So we are doing percentage composition. Now अभी तक रिलेटिव एटॉमिक मास में तो हम क्या कर रहे थे कि डैट हम सिर्फ एक पूरे फार्मूलाज का पूरे मतलब जो कंपाउंड है उसका रिलेटिव एटॉमिक मास निकाल रहे थे. बट अब हमें परसेंटेज कॉम्पोजिशन में क्या करना पड़ेगा, हमें ईच एंड एवरी एलिमेंट का हमें परसेंट निकालना पड़ेगा. सो दिस वी विल डू इन दिस वीडियो. ओके. So we take first example of very simple example, that is water. So यहाँ पर हम वाटर का एग्जांपल लेते हैं. पहले हम इसका RMM निकालेंगे, मीन्स रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ वाटर का. तो H होता है इसका इंटू 2 हाइड्रोजन प्लस 16 ऑक्सीजन, that will give us 18 AMU, means 18 इसका relative atomic mass आ गया. Now 18 gram of water contains 2 gram of hydrogen. हमें इसमें हाइड्रोजन का परसेंट बताना है कितना है वाटर में. हाइड्रोजन का खाली हाइड्रोजन का जो परसेंट है वो बताना है हमें इसमें कितना है. तो लेट्स सी कितना है. नाउ 100 ग्राम ऑफ वाटर कंटेन्स 2/18 अपॉन इंटू 100. सो ये हमें देगा 11.1111 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन. इतना हमारे पास हाइड्रोजन गिवन है इसमें. ओके. इतना जब आप इसकी कटिंग करेंगे तो यहाँ पर आपको ये मिल जाएगा, ये आपको ये वाला आंसर मिल जाएगा. सो हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन इन वाटर इज़ 11.1 gram. This is your answer. ओके. इतना हाइड्रोजन वाटर है हाइड्रोजन में, सॉरी हाइड्रोजन है वाटर में. नाउ वी टेक वन मोर एग्जांपल, वेरी सिंपल एग्जांपल, दैट इज़ टू फाइंड आउट वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वॉशिंग सोडा जिसे हम बोलते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. सो पहले हम इसका रिलेटिव एटॉमिक मास निकालेंगे, RMM रिलेटिव एटॉमिक मास निकालेंगे हम इसका. सो इसका रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ Na2CO3 डॉट इसका. सो नाउ
सोडियम का होता है 23 एटॉमिक नंबर इंटू 2 प्लस कार्बन का होता है 12 प्लस 16 इंटू 3 प्लस 10 1 इंटू 2 प्लस 16 सो 46 प्लस 12 प्लस 48 प्लस 10 इंटू 18 सो 268 ग्राम. अब नाउ 286 gram of washing soda contain washing soda contains 180 gram of water of crystallization. इसे बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. जो इधर दे रखा होता है इसे बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. ओके, 180 ग्राम ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. नाउ 100 ग्राम ऑफ washing soda contains सो कितना कंटेन करेगा 180 इंटू 100 अपॉन 286 सो it would be 1800 अपॉन 286 तो ये हो जाएगा 62.9 ग्राम ऑफ वाटर. मीन्स इतना वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हुआ है. वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है इतना. means the percentage of water in in this क्या नाम in this water of crystallization. तो इतना वाटर खाली वाटर है. इतना 62.9% वाटर है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन में. सो वी डू वन मोर एग्जांपल टू क्लियर योर डाउट्स. लेट्स सी वन मोर एग्जांपल. See one more example of NH2 NH2. सो वी हैव टू फाइंड आउट. इसका हमें ये निकालना है परसेंटेज कॉम्पोजिशन. तो हम इसके पहले रिलेटिव एटॉमिक मास निकालते हैं कितना आता है. ओके, आर एम एम इसका रिलेटिव एटॉमिक मास निकालते हैं. तो इसका आर एम एम कितना आएगा. एन क्या होता है 16 आई थिंक. एटॉमिक मास होता है एन का 14 प्लस हाइड्रोजन इंटू दिस प्लस 6 कार्बन का होता है 12. नाउ ऑक्सीजन का होता है 16. देन नाइट्रोजन का फिर से 14. देन हाइड्रोजन 1 इंटू 2. तो ये टोटल निकल के आएगा. इसका ऑल सब कुछ टोटल निकल के आएगा 60 AMU एटॉमिक मास यूनिट. ये इसका निकल के आया है एटॉमिक रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास. ना परसेंटेज निकालनी है हमें इसमें. परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन. सो वेट ऑफ नाइट्रोजन अपॉन टोटल वेट ऑफ
total weight of यूरिया, ये यूरिया है, ये यूरिया है। ओके, सो दिस फॉर्मूला इज यूरिया, इसे यूरिया बोलते हैं। तो अब इसमें हमें क्या करना है, तो 22 तो है नाइट्रोजन अपॉन टोटल वेट कितना है यूरिया का 60 इंटू 100 इक्वल्स टू 46.10 से 10 कैंसिल, एंड जब आप इसे वो करेंगे पूरा कन्वर्ट तो इट विल गिव 46.67%। तो नाइट्रोजन इन यूरिया, यू विल राइट नाइट्रोजन in urea is 46.67% आंसर। तो नाइट्रोजन कितना था यूरिया में 46.67%। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज़ कमेंट मी बिलो, and if you have not followed my Instagram, so please go and follow to my Instagram, and you have not followed to my Instagram, go and follow my Instagram ID. The link for the Instagram ID is given in description box below. Like, share and subscribe the channel. Thank you.